नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत समाचार। आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी ने 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। राष्ट्रीय लोकदल ने उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। हाल ही में जयंत चौधरी ने मुरादाबाद में बड़ी रैली की। जयंत चौधरी ने मुरादाबाद रैली के जरिए अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान का आगाज किया। इस रैली के बाद अब आरएलडी ने अपनी चुनावी तैयारियों को और रफ्तार दे दी है। आरएलडी नेतृत्व ने अब पार्टी की कोर टीम से ग्राउंड रिपोर्ट तलब कर ली है। नेतृत्व ने उन सीटों की ग्राउंड रिपोर्ट भेजने को कहा है जिन पर 2027 में पार्टी अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है। जयंत चौधरी ने इसके लिए अपनी कोर कमेटी के सदस्यों को निर्देश दिया है कि विधानसभा क्षेत्रों में बूथ स्तर तक की जानकारी जुटाई जाए। इसी के साथ आरएलडी ने उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी भंग कर दी थी। अब प्रदेश कार्यकारिणी का नए सिरे से गठन होगा, जिसकी पार्टी तैयारी कर रही है। जयंत चौधरी ने निर्देश ये भी दिया है कि संगठन में जिम्मेदारी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को ही दी जानी चाहिए। अंदर खाने चर्चा इस बात की भी है कि आरएलडी 35 से 40 विधानसभा सीटों की डिमांड कर सकती है। आरएलडी ने 2022 के यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी के सामने 33 सीटों की मांग रखी थी और इस बार भी जयंत चौधरी 35 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि 33 सीटों पर चुनाव लड़कर जयंत चौधरी को 9 सीटों पर जीत मिली। आरएलडी इस बार उन सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है जहां उसका परंपरागत आधार माना जाता है। जयंत चौधरी ने इस बात का इशारा मुरादाबाद की रैली के जरिए भी दे दिया है। मुरादाबाद को सपा का गढ़ माना जाता है। आरएलडी अब गांव के चोले के साथ शहरी इलाकों में भी पैर पसार रही है। 35 से 40 सीटें गठबंधन बनाए रखने के लिए यहां पर आरएलडी एनडीए गठबंधन के तहत भाजपा से मांग कर सकते हैं और यही संदेश सपा को भी दे दिया है।